No, I can't. I don't do carbohydrates. No, I can't do carbohydrates. Fit into my sherwani today. I can't. चीनी और रोटी खाना बंद करें, एक्सरसाइज करना शुरू कर दें। आजकल के दौर में अगर आप किसी से भी वेट लॉस की एडवाइस देंगे तो वो सबसे पहले आपको यही बोलेगा चीनी बंद कर दे, रोटी बंद कर दे, कार्ब्स बंद कर दे। और यही एक चीज है जिसकी वजह से सस्टेनेबल वेट लॉस बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। आप वेट लॉस कर तो लेते हैं लेकिन आपसे आपका वेट मेंटेन नहीं हो पाता। लेकिन अगर आप रियलिटी को समझ लेंगे तो आपकी जिंदगी भी आसान हो जाएगी और आप सस्टेनेबल वेट लॉस भी कर पाएंगे। और रियलिटी ये है, इट्स नेवर अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स, रोटी चावल ये सब कुछ, इट्स ऑलवेज अबाउट योर ओवरऑल कैलोरिक इनटेक। तो अगर आप अपनी कैलोरीज को मैनेज करना सीख लेते हैं, अपनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट्स को एक्सीड नहीं करते, अपनी बॉडी की न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं, ओवरऑल हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करते हैं, तो अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। अच्छा, मैं डाइटिशियन नहीं हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन डाइटिशियन से मैं एक बात पे जो कि बिल्कुल एग्री नहीं करता, वो है कैलोरी इन और कैलोरी आउट वाला किस्सा। क्योंकि तकरीबन 70 साल से हमें ये बताया जा रहा है कि अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हो तो आप कैलोरी इनटेक को कम करो, आपको जो है ना कम कैलोरी खानी है, तो इसी तरह आप अपना वज़न कम कर पाएंगे और आपको एक्सरसाइज ज़्यादा करनी पड़ेंगी। लेकिन आप लोगों को मालूम है कि हम तो ये चीज़ें कर रहे हैं लेकिन फिर भी हम अपना वज़न कम नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए मैक्रो न्यूट्रन को बैलेंस करना इंतहाई ज़रूरी है। ठीक है, फ्रासिस फूड को अवॉइड करना इंतहाई ज़रूरी है। देखिए, मैं कार्बोहाइड्रेट के ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि मैं जो है ना आप लोगों को कहूँगा कि कार्बोहाइड्रेट को बिल्कुल छोड़ें, लेकिन आजकल जो है ना अगर आप मार्केट में जाएंगे तो 80 to 90% जो कार्बोहाइड्रेट है वो प्रोसेस है। तो इसीलिए जब आप बाज़ार से जो आटा भी लाते हैं वो भी प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि देखें आपको जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट इसीलिए अवॉइड करनी चाहिए कि मैक्सिमम जो कार्बोहाइड्रेट मार्केट में मिल रहे हैं वो प्रोसेस होती है और होल कार्बोहाइड्रेट आपको मिलती नहीं है। और ख़ासकर अगर आपके खून में हार्मोन इम्बैलेंस होता है तो चाहे आप जो है ना कैलोरी बहुत ज़्यादा कम भी खाएं तो आपका वज़न कम नहीं होगा जब तक आप कार्बोहाइड्रेट को जो है ना मैनेज नहीं करते या बिल्कुल छोड़ नहीं देते। जैसा कि कीटो डाइट में जो है ना हम लोगों पे कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल छोड़ देते हैं तो वो मंथ में जो है ना 10 किलो तक वज़न कम करते हैं। ठीक है, और बाकी इसमें जो बात कही कि देखें वो सस्टेनेबल वेट लॉस नहीं होता, तो देखें मैंने लोगों को देखा है कि वो 30-40 दिन में जो है ना 10 से 12 kg वज़न कम करते हैं और वो फिर सालों तक जो है ना मेंटेन कर पाते हैं क्योंकि उनके खून में जो है ना हार्मोन बैलेंस होता है। तो जब आपके खून में हार्मोन बैलेंस होता है तो चाहे आप जो है ना फिर कैलोरी टेक क्यों जो है ना अपनी बॉडी के हिसाब से न ले, आपका वज़न बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो इसीलिए कैलोरी के साथ साथ जो है ना अपने मैक्रो को भी एडजस्ट करें और ख़ासकर कार्बोहाइड्रेट को जो है ना एहतियात से खाया करें क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की वजह से हमारे खून में इंसुलिन हार्मोन बढ़ता है जो कि एक स्टोरेज मालिक्यूल है और हमें स्टोरेज मोड में डालता है। कार्बोहाइड्रेट पिछले ज़माने में जो है ना सिर्फ गर्मियों में मिलते थे और जिसका काम था कि हम सर्दियों के लिए कुछ ना कुछ वेट को स्टोर करें ताकि बाद में जो है ना वो एज ए एनर्जी हम यूज़ करें। लेकिन आजकल आप लोगों को मालूम है कि हम 24/7 365 जो है ना फूड को एक्सेस कर सकते हैं, तो इसीलिए हमारी बॉडी जो है ना हर टाइम